हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले WPS की शीट को ओपन किया जाएगा। देखते हैं कि आज कौन सा डे है, कौन सा टारगेट है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज है डे नंबर 8, आठवां दिन है। $140.71 होने चाहिए। $7.04 का प्रॉफिट करना है 5% टारगेट के हिसाब से, और $147.75 होना चाहिए, यानी कि लगभग लगभग $148 या $147 तक हमारा टारगेट है आज। हमारे पास एक्चुअल कैपिटल है $141.38, यानी कि जो भी चाहिए उससे ज़्यादा ही है हमारे पास। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अपने कोटेक्स की स्क्रीन पे चलते हैं। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को रिफ़्रेश करना चाहूँगा, और पुराना कोई भी मार्केट अगर ओपन है तो उसको हटाने का सबसे पहला काम हमारा रहता है नेक्स्ट डे पर आकर के। और दोस्तों, अब हमें आराम आराम से एक एक करके मार्केट को चूज़ करना है। और अभी आप देख पा रहे हैं $141 से $141.38 हैं। तो भाइयों, आज का टारगेट है हमारा $7 का। और थोड़ा सा देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, उसके बाद ट्रेड करेंगे। और सिंपल सी बात यह है कि आज मुझे टाइम मिल नहीं पाया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो को शूट कर नहीं पाया हूँ। तो मैं अभी लगभग 5:45 शाम को टाइम निकाल करके इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, आज का टारगेट कंप्लीट करने के लिए, आज की ट्रेडिंग का टारगेट, अपने डिसिप्लिन का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, अभी मैं देखूंगा अगर सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्योंकि आज मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है ट्रेडिंग करने का। अभी भी मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आया नहीं हूँ, तो अब मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि अगर ये सब चीज़ें मेरी साइकोलॉजी पे इम्पेक्ट कर रही हैं, और कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो मैं छोटे लॉस पे ही छोड़ दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा मार्केट को देख लेता हूँ कि क्या मार्केट सही रहेगी मेरे लिए ट्रेड करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, अभी फ़िलहाल में मार्केट मस्त चल रही है अपने अलग स्टाइल में। मैं यहाँ पर $1 की ट्रेड ले रहा हूँ। रीज़न इस ट्रेड का ये है मेरे दोस्तों, देखो मैं बता देता हूँ। मार्केट पूरा अपसाइड में ही चल रहा है बहुत देर से, ठीक है। मार्केट में डाउन बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड अगर आप देखोगे इसका अपसाइड का है। मैंने चैनल लगाया, एग्जैक्ट चैनल अभी नहीं लगाया। बहुत से लोग कह सकते हैं भैया नीचे तो कुछ कनेक्ट ही नहीं हुआ है। बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन बात कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। ये है कनेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन है ये है प्रॉपर कनेक्शन। पीछे वाली जो रेड कैंडल है उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, उसको ऊपर तक ये आ गई, ऊपर वाली ने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब ये रेड कैंडल नीचे तक आई, इसने कोशिश करी कि नीचे तक जाए, लेकिन ये अपने इस एरिया से ऊपर ही ऊपर रही। और अब यहाँ पे रेड बनने का कोई स्कोप है नहीं है। ट्रेंड भी हमारा अप है, पैरेलल चैनल में हमने देख लिया चीज़ें काम कर रही हैं, इस वजह से मैंने अच्छी एंट्री प्लेस करी यहाँ पर। ये हमारी ट्रेड विन हो गई है, $1 आ गया है। ये जो ट्रेड विन हुई है और एक ये कैंडल बनी है, थोड़ी सी इनडिसीजन फील हो रही है मार्केट इस कैंडल के हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक ट्रेड हो गया, हम विन हो गए, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे मैं एक अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ, सिर्फ एक ट्रेड ली है मैंने। रिस्क में है मेरी ये ट्रेड, रिस्क में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ मुझे एंट्री मिल रही थी। और मैं यहाँ पे एंट्री क्यों ले रहा था ये आप सब लोग जानते हैं। मैं हर बार वीडियो में उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ जो चीज़ें मार्केट में काम कर रही हैं। कुछ लोग तो सुन सुन के बोर भी हो गए होंगे, भैया एक ही चीज़ बोलते। भाई, जो मार्केट में जो चीज़ काम कर रही है हर बार वही चीज़ दिख रही है, तो उसी को एक्सप्लेन करूँगा ना मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला था, क्योंकि मुझे ये पता है यहाँ से इसने ब्रेक किया, अब इसको रीटेस्ट करने के लिए जाएगी। इसमें रीटेस्ट नहीं कर पाई, इसमें रीटेस्ट नहीं कर पाई, तो इसमें रीटेस्ट कर लिया। रीटेस्ट कर लिया, मुझे पता है रिजेक्शन देगी, मैंने बहुत अच्छी एंट्री ली, मेरी विन हो गई। और अभी भी मार्केट अपसाइड की है, $1 मेरा और विन हो गया है। अब अगर मान के चलो इस वाली के लिए मुझे अगर एंट्री लेनी है, मैं यहाँ पे भी ग्रीन की एंट्री लूँगा। वैसे मेरा अमाउंट अपग्रेड नहीं हुआ, अमाउंट अपग्रेड हो जाना चाहिए। यहाँ मेरी दोनों ट्रेड विन हो गई हैं, हाँ 143 हो गया। मैं इसमें भी अप का ही लूँगा, लेकिन अभी ये कैंडल भी एक बार ट्राई कर सकती है कि एक झटका देगी नीचे का। तो अगर वो झटका इसने दिया तो मैं ले सकता हूँ ट्रेड, अदरवाइज़ छोड़ दूँगा। अब मैं, टाइम निकल चुका है मेरा, कोई सेंस नहीं बनता उसमें अटखेली करने का। अब देखो ये ग्रीन बनने का ट्राई कर रही है, वैसे ये डाउन के लिए आई है, ट्रेंड डाउन के लिए आ रहा है, पर ये ग्रीन बनने का ट्राई पता है क्यों कर रही है? ये रिजेक्शन ले रही, सॉरी रिएक्शन दे रही है ये कैंडल आपको।
यहाँ पर आकर के और ये लीजिए हमने लगाया एक लेवल, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, वापस रीटेस्ट करने आई, सेम स्ट्रैटेजी सेम चीज़ है, हर बार सेम चीज़ें हो रही हैं। आप लोग नोटिस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आई डोंट नो, पर ये चीज़ें हैं। और अब इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है भाइयों, और इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, अभी दिखा रही है ब्रेक किया हुआ, रीटेस्ट करने जाएगी ये। अभी फ़िलहाल प्रीवियसली इस लेवल के लो तक रीटेस्ट इसने कर लिया है। अगर मुझे अच्छी एंट्री यहाँ तक मिल पाएगी, रेड में ले लूँगा मैं, अच्छी एंट्री, थोड़ी सी और अच्छी, थोड़ी सी और थोड़ी सी और अच्छी एंट्री चाहिए थी, नहीं दे रही है तो मैं नहीं ले रहा। ज़रूरी थोड़ा ना है कि भाई मुझे दिखेगा तो मैं ले ही लूँगा, जब तक मुझे अच्छी श्योरिटी नहीं आ रही है उस चीज़ की, मैं क्यों करूँगा। यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस पैरेलल चैनल के लेवल को ब्रेक कर दिया, लेकिन बेशक ब्रेक कर दे अपने पैरेलल चैनल के लेवल को, इसकी भी ना कोई लिमिट ज़रूर है। और अगर देखो बाय चांस, अब मैं देखता हूँ पहले हो क्या रहा है, पहले इसकी क्लोजिंग हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लेवल है ना, यहाँ से रिजेक्ट कर रही है ये, यहाँ पे रिएक्शन देख लिया आपने इसका, अब ये ग्रीन बनाने का ट्राई करेगी, कर यहाँ तक आ जाएगी, मैं एक एंट्री ले लूँगा डाउन की, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी भी बन रही है, पर अभी एंट्री मिल नहीं रही है, तो मैं कहीं और देख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना। एक बार यहाँ पे ट्राई करूँगा, अगर अच्छी एंट्री मिल पाएगी तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और अभी फ़िलहाल मैं दोस्तों, मेरा यहाँ पे अभी फ़िलहाल में वाईफाई जाने वाला है, क्योंकि पावर कट हो गया है। और अभी फ़िलहाल में मैं एक बार अपने फ़ोन का डेटा ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर तुरंत ही फ़ोन का डेटा ऑन कर लूँगा तो कम से कम मेरी ये वीडियो ख़राब नहीं होगी, अदरवाइज़ वीडियो ख़राब होने का पूरा चांस है। तो मेरे दोस्तों, एक बार मैं यहाँ पे अपना फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ, मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, अभी यहाँ वाईफाई आ जाएगा, असुविधा के लिए खेद है मेरे दोस्तों। चलो मेरा वाईफाई आ गया, यानी कि एक बार और रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अच्छा हुआ मैंने कोई ट्रेड नहीं की, अगर मैंने कोई ट्रेड कर दी होती तो शायद हो सकता था फ्लक्चुएट करके गलत लग जाती, उसमें मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। अभी फ़िलहाल में मैंने अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन कर दिया है, और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, एक बार और रिफ़्रेश करूँगा। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा बीच में एक ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से मैं आपके 1-2 मिनट मैंने ख़राब कर दिए, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो भाई क्या हो रहा है, अभी फ़िलहाल में कुछ ऐसा नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आओ। एक्चुअल में मार्केट यहाँ ब्रेक करना चाह रही है बार बार, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये लेवल बार बार उठा रहा है इसको, तो अभी सिचुएशन यहाँ पे ऐसी डाइसी है। अभी यहाँ पे मन तो कर रहा है कि डाउन के लिए जाओ, पर अभी जाना नहीं चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे देखो, ये पीकेआर में तो बहुत ही सटाक कैंडल चल रही है, बहुत बढ़िया, एकदम ग्रीन ही ग्रीन चले जा रहा है सब कुछ। देखते हैं, थोड़ा रिफ़्रेश होने में टाइम लगेगा दोस्तों, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे शायद इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देना चाहिए $2 का प्रॉफिट करके ही, लेकिन मुझे लगता है कि चलो कोई बात नहीं, फ़ोन से कनेक्ट कर लिया और आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर गाइस अब क्या होने वाला है, एक ट्रेड मैंने अपसाइड की ली है, सिर्फ एक ट्रेड, और एक ट्रेड मैंने अपसाइड की ले ली है, बस बहुत है। यहाँ पे मैंने अपसाइड की ट्रेड क्यों ली है, देखो मैंने कुछ भी लेवल ड्रॉ नहीं करा, ना मैंने लेवल देखा, कुछ नहीं देखा, सीधी सी बात, मैंने एक सिंपल चीज़ देखी, ऊपर की तरफ मार्केट बहुत तेज़ी से जा रही है। जब ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, यहाँ पर आकर के मार्केट एडजस्ट कर गई है, ऊपर नीचे कर रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे आपका, दूसरी बात ये देखोगे, इस कैंडल का जो प्रेशर है, ये जो प्रीवियस कैंडल, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये प्रीवियस कैंडल अप साइड का प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने डॉट पे एंट्री ले ली है, अब देखते हैं क्या रिस्क रहेगा और क्या विनिंग रेशियो रहेगा। और बिल्कुल बहुत बढ़िया काम रहा, और हमारी ट्रेड वहाँ पे विन हो गई है, बैक टू बैक 3 हमारी ट्रेड विन हो गई है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल में देखो, अभी भी यहाँ पे जो प्रेडिक्शन हमारी बन के आ रही है, निकल के आ रही है, वो अप के लिए आ रही है, लेकिन अभी अटखेलियाँ नहीं करनी है इसमें। और यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अप लेने का सोच रहा हूँ मैं, पर थोड़ा सा और नीचे आए, हल्का सा और एक, चलो एक रिस्क में डाल दिया मैंने ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड है, मैंने रिस्क में डाल दिया है। देखो दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे ऐसा कोई लेवल हो कि यहाँ से ये रेड कैंडल बन जाए, वो चीज़ मैंने देखी नहीं है, मैंने सिर्फ कंटिन्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए, और मार्जिनल सेफ्टी मुझे लगभग इस कैंडल की
क्लोजिंग पे ही मिल गई थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये एंट्री ले ली है। अभी मेरा रिस्क में है, लॉस है, प्रॉफिट है, जो भी है वो आपको दिख जाएगा, अभी देख लेना, थोड़ा सा टाइम रह गया है। ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, इसने हमारी धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और धज्जियाँ तो इसने उड़ा दी हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं दोबारा से जा सकता हूँ ग्रीन के लिए। चलो एक ग्रीन की ट्रेड में यहाँ पे रिस्क में मैंने एक ट्रेड डाल दी है। विन होगी तो बराबर हो जाएगा जो मेरा अभी लॉस हुआ है, नहीं विन होगी तो $2 का लॉस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इतना हम टेंशन लेते नहीं हैं। अभी हम बस ट्रेड ढूंढ रहे हैं अपनी मस्त वाली, कोई ट्रेड अच्छी होनी चाहिए कोई। एक ट्रेड मैंने यहाँ पर भी ले ली अपसाइड की, और यहाँ पर भी दोस्तों अगर देखोगे डाउन आ रहा है मार्केट, यहाँ से इसने इस पैरेलल चैनल को ब्रेक किया और ये डाउन आना शुरू हुआ। यहाँ पे एक लेवल है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लेवल तो अभी देखा है, लेकिन जिस तरीके से ये फ्लक्चुएट कर रही थी मैंने वो चीज़ को देखा। और दूसरी बात मैंने ये देखा कि 3 कैंडल लगभग लगभग सेम लेवल पे क्लोज हुई हैं, इसमें भी अपसाइड का प्रेशर है, इसमें भी अपसाइड का प्रेशर है। सिंपल लॉजिक मेरा यही था, और इसी लॉजिक के साथ मेरी ये दोनों की दोनों ट्रेडें गलत हो चुकी हैं। चलो, अब दोनों की दोनों ट्रेडें गलत तो हो गई हैं, अब क्या कर सकते हैं भाई। अभी बैक टू बैक 4 ट्रेड लॉस विन करी हमने, अब आ गए ना, 2 ट्रेड लॉस हो गई, 2-3 ट्रेड लॉस हो गई हैं, अब क्या कर सकते हो। अब परेशान नहीं होना है, सबसे पहला काम तो यही करना है। और यहाँ पे देखो प्रीवियस लेवल है, इसलिए ये अपना कुछ 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 कर ही रहा है। अभी मैं थोड़ा सा देखूंगा और देख करके ट्रेड लूँगा, क्योंकि चलो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड डाल दिए हैं। आई डोंट नो यहाँ पे इसी लेवल पे लग पाई है या नहीं लग पाई है, पर मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स कर दी हैं। और अगर ये मान के चलो मेरी ट्रेड गलत हो गई बाई चांस, तो मुझे शायद लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए उस कैंडल पे, और उस पीकेआर की मार्केट पे दोबारा नहीं करना चाहिए। अभी फ़िलहाल में मैंने यहाँ पे 2 एंट्रीज जो ले ली हैं अप साइड की, बिल्कुल बढ़िया एंट्रीज ले ली हैं, बहुत बढ़िया एंट्रीज ले ली हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये गलत भी हो गई तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकता हूँ मैं, हो गई गलत। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड ली मैंने, और देखो गाइस, अगर मेरी मान के चलो मुझे लगेगा कि लॉस हो रहा है ज़्यादा, तो फिर मैं आगे ट्रेड नहीं लूँगा। 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन साइड की कर दी हैं, और यहाँ पे अभी कुछ करना नहीं है। यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी है, बीच में ट्रेड कर दी है मैंने। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, टोटल 3 ट्रेड करी है मैंने। यहाँ पे मैंने डाउन साइड की ट्रेड इसलिए करी है क्योंकि ये मेरी मार्टिंगल पे स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, और यहाँ पे इस लेवल की रीटेस्टिंग हो चुकी है। अगर आप इसको देखो, मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ, भाड़ में जाए विन और लॉस। ये एक लेवल है, इसने इस लेवल को ब्रेक किया, लेवल को रीटेस्ट किया, अब अगला क्या करेगी, रेड बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, हमने लगा दी है, बात खत्म हो गई है। अगर मान के चलो हमें ये ट्रैप कर गई, हमारी ऐसी तैसी इसने कर दी, तो हम ये समझ जाएंगे ये ऊपर वाले लेवल को रिस्पेक्ट करने के मूड में है। ठीक है, चलो इसने दोनों की दोनों ट्रेड यहाँ पे विन कर दी हमारी, बहुत बढ़िया, तीसरी ट्रेड यहाँ विन कर दी। चलो भाई, कुल मिला के ये है कि अभी तक जो भी हमने किया था, एटलीस्ट हम उस अमाउंट पे वापस आ गए हैं जहाँ पे हमने शुरू किया था। तो अभी फ़िलहाल कम से कम इतना है, लॉस तो नहीं है। $4 का लॉस है, मेरे प्रॉफिट का लॉस है, वो डॉलर का लॉस नहीं है। यहाँ पे मैं एक डाउन साइड की ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे दूसरी डाउन साइड की ट्रेड ली मैंने, 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ले ली हैं। और चलो अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड ले ली और मेरी टाइमिंग ख़त्म हो गई, और सही जगह पे मुझे 3 एंट्रीज मिल गई हैं। अब इसका रिजल्ट हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, इसने इससे ब्रेक करने की कोशिश की, फिर रीटेस्टिंग के लिए गई, हमने वहाँ पकड़ के एंट्रियाँ ले ली, बात खत्म हो गई, सिंपल लॉजिक। अब यही लॉजिक मुझे कभी गलत कराएगा, यही लॉजिक मुझे कभी सही कराएगा, तो क्या करूँ, इस पर भरोसा करना छोड़ दूँ, नहीं, इसको चेक करूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और श्योरिटी लूँ कि अब क्या कर सकता हूँ। एक ट्रेड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मेरी यहाँ पे 3 की 3 ट्रेड विन हो गई हैं, एक ट्रेड फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, वरना 144.72 होता है यहाँ पे। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अप साइड की डाली है भाइयों, और अच्छी एंट्री मिलेगी तो और भी ले सकता हूँ, पर अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही है। और आपको पता ही होगा मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिए, मेरी लेवल पे सॉरी, मेरी एक स्ट्रैटेजी है 1 2 3 3+1 की, जिस किसी ने नहीं देखी है मेरे चैनल पे ओल्डेस्ट फर्स्ट में जाके सबसे पहली वीडियो देख लोगे, 3+1 स्ट्रैटेजी की आपको दिख जाएगी, उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, और 3 कैंडल आ गई, चौथी के लिए लगा दिया, ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है, अप ट्रेंड है, श्योर ट्रेड है, इसीलिए थोड़ा वेट करते हैं।
अभी यहाँ पे कुछ करना चाहिए। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 3 कैंडल रेड की आ रही हैं। अब बहुत से कहेंगे भैया आप अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड क्यों नहीं लेते हैं। आप ये तो देखो इसकी हालत क्या हो रखी है यहाँ पे। थोड़ी अभी देखो यहाँ पे ग्रीन आने का आसार है, यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ इस एरिया में ग्रीन आने का आसार है। मैं क्यों लूँगा यहाँ ट्रेड, मैं क्यों लूँगा भाई। 145 हो गया फ़िलहाल तो मेरा। और यहाँ पर मेरे दोस्तों देखो एक डाउन साइड की प्रेडिक्शन बनती है, पर अभी फ़िलहाल मैं ले नहीं रहा हूँ। और यहाँ पर एक अपसाइड का रिस्क मैंने लगा दिया है बिल्कुल लेवल पे। लेवल पे एंट्री मुझे मिली, लेवल से हल्का ऊपर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने लेवल सोच कर ही लगाया था। और दोस्तों यहाँ प्रीवियस एक लेवल भी है, तो ये रेड बनने का ट्राई कर सकती है, पर मैंने यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेड लगाया। गलत भी हो जाएगी तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, चलो देखते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। वैसे तो रेड के लिए मार्केट जा रही है, और इसने अभी तो स्कोप है यहाँ पे, काफ़ी स्कोप है यहाँ पे। इसने जो यहाँ पे एक बार चेक करूँगा कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ लगाऊंगा, इसको हटाओ, इसको लगाया मैंने ऐसे। बिल्कुल देखो ये है ना, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेवल यहाँ पे भी है नीचे। अगर आप इसको करके यहाँ नीचे कर दो, ये भी एक लेवल है, पर ये स्ट्रॉन्ग लेवल लेवल है। अब ऊपर भी इसके लेवल है नीचे का तो है, ऊपर भी है। एक डाउन साइड की ट्रेड में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में यहाँ नहीं करना है हमें, एक डाउन साइड की ट्रेड समझ में आती है, यहाँ कर रहा हूँ, एक और कर रहा हूँ, एक और कर रहा हूँ। 3 ट्रेड यहाँ पे करी है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे करी है। टोटल $4 मैंने लगाया हुआ है। और एक काम करता हूँ, ये लास्ट ट्रेड रखते हैं, चाहे मेरी लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए। अगर मेरी लॉस हो गई तो मैं 140 लेके शांति से चला जाता हूँ, और अगर मेरी विन हो गई तो देखते हैं क्या होने वाला है, मुझे खुद नहीं पता। बाकी भगवान जाने और मार्केट जाने। अगर ये ट्रेड गलत होगी मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा, विन होगी तो सिस्टम क्लोज कर दूंगा, यानी आज के लिए हमारा टारगेट पूरा मान लेंगे हम यार। देखो भाइयों सारी की सारी ट्रेड यहाँ पे तो विन हो गई हैं। अब यहाँ पे अमाउंट देखना, 147 भी हो, ओहो हो, वेरी गुड वेरी गुड। 148 भाई, टारगेट इज अचीव्ड। 148.33। चलो जी, अपडेट करो, यहाँ पे आओ, और इसको हमने किया कॉपी, यहाँ पे आए और हमने इसको किया यहाँ पेस्ट। अब यहाँ पे आए 148.33 कर दिया, और आज है 12 अगस्त, तो लिखते हैं 12 अगस्त, और आज का डे है दोस्तों मंडे। लेट बना रहा हूँ वीडियो, पर इसीलिए बना रहा हूँ कि मंडे है, क्यों मिस करें। और यहाँ पे ये मैंने शीट को फिलअप कर दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगले सेशन पे चलते हैं, लॉजिक मैजिक ट्रेड शो पे। और यहाँ पे मैंने अपना वाईटी स्टूडियो ओपन किया, और अब देखेंगे कमेंट में किस भाई के क्या कमेंट आए हैं। इसको हटा देता हूँ ताकि सारे कमेंट्स मुझे रीड करने में आसानी हो, सारे कमेंट मुझे शो हो जाएं। कमेंट्स यहाँ से रीड करने चाहिए। जागृत राज 65 कहते हैं ब्रो 5-5 पर ये ट्रेड गलत हुआ, क्योंकि गैप डाउन करके वो लेवल ही स्किप कर दिया है जहां आपने ट्रेड लगाया है। आपका लेवल तो सही है, पर इतना बड़ा गैप से वो लेवल तो स्किप कर दिया ना। मार्केट आपके प्राइस एक्शन के साथ साथ ये सब भी ध्यान देना चाहिए। वैसे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, लास्ट 2 महीने से डेली $50 बना रहा हूँ वीक डेज पर, इसलिए थोड़ा ज्ञान दे दिया जो गलत दिखा आप में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपकी फीडबैक के लिए। और मैं चेक करूंगा, वैसे मैंने चेक किया पर फिर भी मैं अच्छे से चेक करूंगा। सेम गैप का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है 13.2 पर भी। देखें आपका लेवल तक नहीं आया, क्योंकि पीछे एक गैप का लेवल और मार्केट वहीं से घूम गया। थैंक यू सो मच भाई, मैं ज़रूर चेक करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन, और थैंक यू सो मच फॉर योर लवली फीडबैक भाई। C8 म्यूजिक कहते हैं ग्रेट, थैंक यू। प्रोग्रामिंग वाईटी कहते हैं भाई तुम कौन से टाइम पर ट्रेड लेते हो, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में। भाई कभी भी ले लेता हूँ। आप ये सोच रहे हो कि मेरे टाइम पे ट्रेड लोगे तो कुछ अलग होगा मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट वही होता है, हमारी सोच को हमें अलग रखना होता है। स्केल पर विक्रम कहते हैं ब्रो मेरा लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है, कैपिटल उड़ गया, अब क्या करूं। कैपिटल तो आपको डालना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा भैया उसके बाद आऊंगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि रियल इमोशन की प्रैक्टिस रियल पैसे से ही होगी, चाहे 1000 डालो 2000 डालो, और उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो। अगर आप खुद से डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, डिसिप्लिन का ही सारा गेम है। नहीं कर पा रहे हो तो लाइव क्लास में आ सकते हो, उसके लिए टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। मर्जी है आपकी, सीखने का माल हो तो आना, पैसा नहीं रिकवर करवाता हूँ मैं, सिग्नल नहीं देता हूँ।
पैसा कमाने के हिसाब से मत आना भाई मेरे पास, मैं उस बंदे को नहीं लूँगा चाहे कोई भी हो वो। मैं उस बंदे को लूँगा जो सीखने का माइंडसेट से आ रहा है, अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं लूँगा। इनको किसी ने रिप्लाई किया है और शालम कहते हैं रोते रहो। ऐसी बात नहीं, रो नहीं रहा अगला बंदा, अपनी बातें शेयर कर रहा है। कहाँ शेयर करेगा भाई, मैं तो चाहता हूँ अगला बंदा अपनी बात शेयर करे, सही है वो अपनी जगह। ऑसम 1434 कहते हैं भाई आपकी साइकोलॉजी क्लास ज्वाइन करना है, प्लीज़ हेल्प। भाई आप टेलीग्राम पे आके कांटेक्ट कीजिएगा। और ये दोबारा सेम चीज़ बोल रहे हैं, आई वांट टू ज्वाइन लाइव क्लास, प्लीज़ टेल मी द प्रोसीजर। आप भाई टेलीग्राम पे आइए, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दिया है, मैसेज में ऑन टेलीग्राम। और किरण गोडजी कहते हैं ब्रो ट्रेड गुड मार्केट, नो बैड मार्केट्स, यू आर ब्लाइंडली ट्रेडिंग वेरी रिस्की। ब्रदर मैं आपको बताऊं, मार्केट इज़ नॉट अ गुड मार्केट, अ मार्केट इज़ नॉट अ बैड मार्केट। इट इज़ अप टू यू वेदर यू आर thinking it in the right direction, you will get the good market. If you are just ignoring that positive part and you are just checking the upper part of the negative and the negative influence which you are getting from the people, so please just come on from this shit and just use your brain that every market is neutral, nothing is good, nothing is bad, it's just your mindset. ओके ओके ब्रदर, आप किसी भी मार्केट पे ट्रेड करना सीखो, एक ढंग से समझ में आ गई ना, अच्छी हो या बुरी सब समझ में आता है फिर। और ये AJS गहाज कहते हैं ब्रो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेटजी, सॉरी टू से बट दिस इज नॉट करेक्ट। ब्रदर प्लीज टेल मी व्हाट इज करेक्ट। हबी पटेल कहते हैं लगातार 3 ट्रेड विद MTG लॉस हो जाती है तो उस वक्त माइंडसेट क्या रखें। ट्रेडिंग क्लोज कर दो आप और उस लॉस को मत सोचो। ये देखो लॉस जो हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसको राइट डाउन करो, वो गलतियां दोबारा मत करो। दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी टू वर्क विद एनी लॉस, विद एनी एंग्जाइटी, विद एनी फियर। ओके। और भाई यूजर IJ कहते हैं क्या ट्रेड करते हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दोबारा ये बोलते हैं थैंक यू ब्रो, आपके वीडियो मैंने पहला देखा, आपका फैन हो गया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हसन अली भाई कहते हैं नाइस भाई, आज तो टारगेट भी जल्दी हिट हो गया, कीप इट अप, लव फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लव फ्रॉम इंडिया। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं आर यू फुल टाइम ट्रेडर, यस ब्रदर। रूबल डॉन कहते हैं भाई पेशेंस कैसे लाएं और ग्रीड कैसे दूर करें, डिसिप्लिन से। अगर आप खुद से करवा रहे हैं, देखो भाई जो भी डिसिप्लिन, सारा गेम डिसिप्लिन का है, कोई किसी को घुट्टी नहीं दे देगा। मेरे लाइव क्लास में आते मैं कोई घुट्टी नहीं पिलाता वहाँ पे कि आप इसे पी करके अब ऐसा करेंगे, नहीं भाई, आप जो हो आप वही रहोगे। अगर आप सीखने का माइंडसेट रख रहे हो, मैं आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट बन सकता हूँ, डिसिप्लिन फॉलो आपको करवा सकता हूँ, आपको करना पड़ेगा तो आप आओ, अदरवाइज अगर खुद से कर सकते हो डिसिप्लिन फॉलो तो खुद ही कर लो, मेरे पास मत आओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग किंग कहते हैं विड्रॉल कब लगाओगे, जब पैसा आ जाएगा जब। आदित्य गोड़के भाई कहते हैं ब्रदर INR और डॉलर में कौन से इसमें ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ मनी मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो हो सकती है। भाई कहीं भी हो सकती है, जिस भी करेंसी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। गेम्स वर्ल्ड कहते हैं लव यू ब्रो, व्हाट इज द बेस्ट कैपिटल टू स्टार्ट ट्रेडिंग बिकॉज आई हैव लॉस्ट टू मच टाइम। $10। ब्रदर आपकी जो इच्छा है $10-20 जो भी आप करना चाहो करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य घोड़के भाई दोबारा कहते हैं ब्रदर INR और डॉलर में कौन से इसमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ मनी मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो हो सकती है। भाई सेम क्वेश्चन का सेम आंसर है, कोई भी कैपिटल हो, INR में हो, यूरो में हो, ऑड में हो, कैड में हो, किसी में भी हो, PKR में हो, USD में हो, किसी में भी हो, आपका मनी मैनेजमेंट फॉलो हो सकता है। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप इसमें कन्वर्ट करो या उसमें करो। हल्के में इनको रिप्लाई करते हैं 10 के INR कैपिटल करो और अकाउंट को USD में कन्वर्ट कर लो, $100 हो जाएंगे, तब मनी मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, स्टॉप लॉस टारगेट इजीली समझ आ जाएंगे। ब्रदर ये अपनी अपनी थिंकिंग है, वैसे आप अपनी जगह सही है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर बंदा किसी भी करेंसी में कर रहा है वो कर सकता है। आदित्य गोड़के कहते हैं कन्वर्ट करना तो मुझे भी आता है, बस ये पूछा कि डॉलर में मनी मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो होगा या रुपीज़ में, दोनों में। और कन्वर्ट करोगे 3% कट जाएगा, इससे बेटर है कन्वर्ट मत करना, जैसा है वैसे ही रखना। आदित्य घोड़के को रिप्लाई करते हैं हल गेमिंग, डॉलर में सबसे बेस्ट $100 का मनी मैनेजमेंट है, एक ट्रेड 1% और 2% ऑफ योर कैपिटल, टारगेट डेली 5% और 10% एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट, डेली स्टॉप लॉस सेम 10 to 5%। ब्रदर अपना अपना है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीएड म्यूजिक कहते हैं ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेडिंग किंग कहते हैं ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हल गेमिंग कहते हैं तुम्हारी ट्रेडिंग देख के मज़ा आ गया भाई, बहुत बढ़िया, मैं अभी सीख रहा हूँ, पहले 25,000 लॉस किया हूँ ओवर ट्रेडिंग की वजह से, सिग्नल फॉलो करके अब सीख रहा हूँ कोर्स से और डेमो पे प्रैक्टिस चल रही है, बस मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सब मास्टर कर लूँ, फिर मैं भी आपको
आपकी तरह ट्रेड करूँगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप बढ़िया ट्रेड करो, मेरे जैसी मत करो, मेरे से बेस्ट करो। हृदय ट्रेडर कहते हैं वीडियो एडिटिंग वेरी बैड। ब्रदर अब मैं क्या करूँ, अब जो भी है आपके सामने है, लेकिन आप फोकस करिए उस चीज़ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। और अगर आप अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पा रहे हो तो भाई आप बताओ, पर भाई मेरा बजट नहीं है, मैं क्या करूँ, गरीब आदमी हूँ भाई। गेमिंग सुपर कहते हैं एडिटिंग मत देख, वॉइस सुन, एडिट देखने के लिए बनाया नहीं है ब्रदर। ब्रदर एडिटिंग वाली वीडियो तो ऐसी ऐसी आने वाली हैं शानदार, पर आप उस चीज़ पे चकाचौंध पे ना फोकस मत करो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वाकई में मेरे को कुछ डिससेटिस्फेक्शन है उस चीज़ से, वीडियो एडिटिंग से, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम फोकस करेंगे हमारे मैसेज पे। मैसेज हमारा क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत है तो वो मुझे आप बता सकते हैं। डिजिटल ऐप कहते हैं लव यू भाई, लव यू टू भाई। इंडियन आइडल मराठी फैन कहते हैं भाइयों देखो, एक बार डिपॉजिट कर लिया तो बार बार करेंसी चेंज मत करो। शायद तरुण भाई ने ये बात बताई है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कोटेक्स करेंसी एक्सचेंज करने पर 3% फ़ी काट लेता है, तो मैंने सोचा क्यों ना बात ये कमेंट में बता दी जाए। इसके लिए तालियां, पहले तो उसका कमेंट लाइक करूंगा भाई का, मैं तालियां बजाऊंगा। वो इसलिए बजा रहा हूँ ये तालियां क्योंकि इस बंदे ने बहुत सही बात बोली है। बार बार लोग कभी आईएनआर में करते हैं, कभी यूएसडी में करते हैं, भाई 3% लग जाएगा, मत करो। यूज़र आईजे कहते हैं नाइस ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया। बकचोदी हम कहते हैं ट्रेडिंग तो होगी पर आप यूट्यूबर और अच्छे हो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप अच्छे हो इसलिए आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ मेरे भाई। एचआर मूवीज एक्सप्लेनर कहते हैं भाई ये ट्रेडिंग नहीं स्कैम है, तो भाई अच्छा अब आप रहने दो, आप एक काम करो, आप मूवी ही एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपको खुद का ये नहीं पता है कि मैं चैनल बनाऊं, मूवी एक्सप्लेन करूं, ये करूं, वो करूं, आ गए हो ट्रेडिंग में। अरे यार अब पहले ना अपना डिसाइड करो कि आप करने का आए हो यहाँ पे, ठीक है। आपको ट्रेडिंग का भी नहीं पता है कि ट्रेडिंग क्या है, आप स्कैम की बातें कर रहे हो। और मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके पास एक अकाउंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ट्रेड तो आपने आज तक 1 रुपये के अपनी जेब से निकाल के करा होगा, क्योंकि ऐसी बातें करने वालों का पूरी कुंडली जानता हूँ मैं। आप यहाँ कमेंट करो, मैं आपकी पूरी हिस्ट्री बता दूंगा, क्योंकि आपकी माइंडसेट से, आपकी एक लाइन से समझ में आता है कि आपका क्या माइंडसेट है, क्या कर रहे होगे। आप यही कर रहे हो जो बताया है, 100% श्योर उस पर जो मैंने बोला है। क्यूट क्लिप्स कहते हैं ब्रो आपकी वीडियो देख कर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं हाय ब्रो, मैं भी कहता हूँ हेलो व्हाट्सएप। चलो मेरे दोस्त, मैंने आपको भी रिप्लाई कर दिया, सबको रिप्लाई कर दिया। आज की वीडियो को देखना मेरे दोस्तों, हमारा टारगेट था 147 का और राउंड फिगर में 148 का था, पर 148.33 हो रखा है। और अगर मैं देखूं, वैसे मैं देखता तो हूं नहीं लीडर बोर्ड वगैरह, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। $6.95 लगभग $7 का बेनिफिट कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को देखना अच्छे से, अच्छी लगे तो अच्छा प्यार देना, दबा के लाइक करना, बुरी लगे तो दबा के डिसलाइक करना। और अगर आपको लगता हो कि आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा पर्सन हो आपके जानने में या अननोन में, नोन में, कि आपको पता लगे ये बंदा जूझ रहा है ट्रेडिंग से, साइकोलॉजी से या कोई दिक्कत से, आपको लगता है अगर मेरी वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पाएगी 1% भी, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलेंगे कल वापस से डे नंबर 8 की वीडियो में, सॉरी डे नंबर 9 की वीडियो में, और देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए मेरे दोस्तों अपना ध्यान रखना। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट, आपका दिन शुभ हो।